हेलो ट्रेडर्स। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़राब था। मैंने आज वो गलतियाँ की जो मैंने पिछले साल तक मतलब शायद कुछ बहुत सारे महीनों की बात की, मतलब 1 साल के ऊपर तक मैंने डेढ़ पौने 2 साल के बाद ऐसी गलती की। ओवर ट्रेडिंग और फोमो, है ना? एक गलती की, उसके वजह से ओवर ट्रेडिंग का जन्म हुआ, उसके बाद फोमो का जन्म हुआ। आज के आज ही, है ना? जैसे मैंने कल कहा था कि मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, लगता है डाउन रहेगा बहुत सारे दिनों तक, क्योंकि इसने ऊपर की साइड में एक ट्रैप लिया है। ठीक है, ये ऐसा ट्रैप, उसके बाद ये देखो हॉरिजॉन्टल में भी ट्रैप लाइक सिनारियो ही है। तो मैंने कल के दिन सोचा था कि आर पावर एक शेयर है जो बहुत दिन से चल रहा है, हालांकि मैंने उसको भी डिलीट कर दिया मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन क्या बताऊं, आर पावर जब से इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, मैं तब से यहाँ पे था। मैं सोचा था कि मैं थोड़ा पैसा डालूंगा और देखूंगा कितना ऊपर जाता है, लेकिन ये जब से ऊपर 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 ही जा रहा है, मतलब डेली हायर सर्किट लग रहा है, तो मैं उसको ट्रेड नहीं कर पाया। और कल के दिन जैसे कि मार्केट पूरा डाउन था, तो स्टॉक्स नहीं थे मेरे लिए भी ट्रेड करने के लिए, बहुत कम स्टॉक्स थे। और मैंने स्टॉक वैसे निकाले थे जो कल के दिन भी मार्केट डाउन चल रहा था लेकिन स्टॉक्स अप थे। मैंने वैसे स्टॉक की लिस्ट निकाली थी, लेकिन मैं सोचा कि आर पावर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो ऊपर ही जाएगा शायद, और ऐसा लगता है कि ये और ऊपर जाएगा यहाँ से। लेकिन आज का दिन गलत था, है ना? तो मेरी गलती, मैंने सबसे पहली गलती तो मेरी ये थी कि मैंने इसको गलत टाइम पे ट्रेड करने का सोचा, है ना? मैं हमेशा लेवल पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए था नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ट्रेड किया मैं आज। मेरी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बड़ी गलती ये नहीं थी कि मैंने इसको ट्रेड करना सोचा, बड़ी गलती ये थी कि साला मैंने इसको, इसकी क्वांटिटी गलत रखी। ये देखो मेरी लॉस तुम देख रहे हो, पिछले 3 महीने से मैं ट्रेड्स अपने शेयर कर रहा हूँ, मेरा लॉस कभी नहीं हुआ इतना। ये मेट्रोपोलिस में भी मैंने ओवर ट्रेड किया, ये हिंडाल को भी एक ओवर ट्रेड का ही रिजल्ट है। मेट्रोपोलिस का तो आज का स्टोरी क्या बताऊँ, फोमो भी हुआ, इसमें थोड़ा मैंने पैसा कमाया, जितना कमाया मेरा लॉस ओवरऑल थोड़ा कम हुआ, लेकिन और फिर बाद में ट्रेड लिया फोमो में, तो और उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इसके लिए ये 2000 माइनस दिख रहा है, 2700, लेकिन ये एक्चुअली सेकंड इसमें मुझे 4-5 हज़ार लॉस हो गया। और ये आर पावर, आर पावर की स्टोरी क्या बताऊँ अभी मैं जैसे उठा, एक्चुअली कल रात को मैं बहुत लेट सोया, थोड़ा पिक्चर देख लिया, तो मैं उठा ही कुछ तो 9:05 के आसपास, उठ के सीधा टर्मिनल पे बैठ गया। ये मेरी दिन की सबसे शुरुआत की सबसे पहली बड़ी गलती। मैं उठा सीधा, मतलब लेट उठना है ये बहुत बड़ी गलती होती है। तुमको हमेशा 7 नहीं तो 6 बजे उठना ही उठना है ना? और रेडी होके ना 8 साढ़े 8 तक टर्मिनल पे बैठ जाना है, उसके बाद ही तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। मैं सीधा उठ के बैठ गया। मैंने सोचा कि 7,500 मुझे ट्रेड नहीं करना था क्वांटिटी, मैंने सोचा कि 750 क्वांटिटी डाल देता हूँ। पहले 1000 डालने वाला था, लेकिन सोचा 750 डाल देता हूँ और छोड़ देता हूँ। अगर लॉस भी हुआ तो 1 रुपये के हिसाब से 50 पैसा ने तो 1 रुपये मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब 1000 रुपये तक जाएगा। लेकिन तो मैंने 750 किया कि अगर समझो स्लिपेज वगैरह आता है तो मैक्स टू मैक्स 1000 तक जाना चाहिए। लेकिन सारा जीरो प्रेस करते करते कभी एक जीरो प्रेस प्रेस हो गया, और यहाँ पे जैसे कीबोर्ड पे रहता है, अब मैं ये मेरा उंगली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ये उंगली से डालता हूँ और ये अपनी उंगली से सीधा एंटर दबा देता हूँ, डाला फटाक से एंटर, ऐसा। तो उधर 7,500 लग गया। और जैसे मेरे को दिखा कि मैंने 7,500 क्वांटिटी डाल दी है, मैं उसको जैसे मॉडिफाई करने के लिए गया, वैसे ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ये मेरा पहला ट्रेड, 16 पे एंट्री, 17 पे बाहर। फिर यहाँ पे मेरी ज़िंदगी हिल गई। साला मैं एक ट्रेड के पीछे 1, 1.5, 2 हज़ार, 2.5 हज़ार, मतलब मैक्सिमम 1%, मतलब समझो 4,000 का जो मैं रिस्क लेता हूँ, वहाँ पे सीधा 7,500 का रिस्क हो गया। मतलब 53 पे लिया और 52 पे बेचा, तो 7,500 डायरेक्ट मेरा लॉस दिखा। तो मैं बोला यार इसको हटाओ, मतलब इसको फटाक से ये करो कि इसको क्लोज करो, क्लोज करो। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैं उसको और ट्रेड किया, है ना? मैं ट्रेड करता रहा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोल के रखा, क्योंकि लॉस जैसे हो गया ना मेरा दिमाग खराब हो गया।
तो मैंने सीधा 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया। जैसे ये ऊपर जाने का थोड़ा भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई, मैंने सीधा एंट्री कर दिया। जैसे ग्रीन कैंडल बनाई, मैंने सीधा एंट्री कर दिया। तो मेरा लास्ट जो एंट्री था, सेकंड मैंने यहाँ पे लिया ट्रेड, थर्ड मैंने यहाँ पे लिया, इसके यहाँ पे एंट्री की और इसका स्टॉप लॉस रखा जो मेरा यहाँ पे हिट हो गया। तो ये मेरी इसकी स्टोरी है आर पावर की, और ये नीचे चला गया। मैं सोच रहा था कि इसको आज भी अपर सर्किट ही लगेगा, उसके हिसाब से मैं इसको ट्रेड कर रहा था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पूरे रूल्स की माँ बहन कर दिया आज, है ना। इतना साला इतना टाइम से अपन अपने आप को बचा के रखते हैं सब चीज़ों से, लेकिन एक ऐसा गलती कर देते हैं ना कि धब्बा लग जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बीवी को भी बताया कि यार ऐसा ऐसा हो। मेरी बीवी बोलती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, कहाँ गई तेरी सीरियसनेस, तू सीरियस नहीं है क्या। मतलब कुछ सवाल चिल्ला ही नहीं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे पूछे ना कि जो यार दिल को लग गए, है ना। फिर बाद में ये देखो ऑर्डर्स में ये हो गया, आर पावर 3 ट्रेड हो गए। फिर बाद में मैंने देखा कि मार्केट पलट रहा है ना। फिर मेट्रोपोलिस में मैं यहाँ पे एक्चुअली ये मेरी एकदम प्रॉपर एंट्री थी स्ट्रेटजी के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे 93 चला गया आगे। सिर्फ इतने क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुए, बाकी नहीं हुए। तो फिर मैंने हिंडाल को लिया आधे में, इसमें थोड़ा सा लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने बाकी के जो यहाँ पे 93 हैं, मैं उसको पूरा करने के लिए और 80 डाल दिया। ये भी एंट्री ठीक ठाक ही थी, क्योंकि अच्छा लेवल पे मिला मुझे। लेकिन एक समय ऐसा आया जो चार्ट्स पे अपन देखो, जैसे समझो मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो अपन यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे जो आता है ना, मैंने वहाँ पे कैंसिल किया उसको। तो यहाँ पे विंडो आती है, आपको कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने वहाँ पे कैंसिल किया स्टॉप लॉस ऑर्डर, लेकिन वो साला कैंसिल नहीं हुआ। और कैंसिल ना होने की वजह से मैं यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया। कहाँ पे, हाँ, मैं बराबर यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे टका के रखा था, ये कैंडल के नीचे। तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, मेरी सारी क्लोज हो गई एंट्री। तो फिर जैसे यहाँ पे आया, मैं बाहर चला गया। तो बाहर से आने के बाद मैं देखा तो यार प्राइस यहाँ पे, मेरे को लगा कि स्टॉप लॉस तो है अपना, देखा तो साला क्वांटिटी नील, कुछ भी नहीं है। तो मैंने फोमो के चक्कर में मैंने उसको वापस 68 का जो स्टॉप लॉस था, मैंने उसको 78 में वापस बाय किया है, 10 रुपये महंगा। मतलब वहाँ पे ही मुझे कितना 1500 का नुकसान हो गया। तो उसके बाद फिर ये स्टोरी है, ऊपर गया वापस, फिर वापस नीचे आया, तो नीचे आया नीचे आया नीचे आया। मैं यहाँ पे ऐसा मेरा मंद बुद्धि हो गया था, मतलब एक्चुअल में ऐसे टाइम पे अगर मैं प्रॉपर ट्रेडिंग करता तो मेरा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था। क्योंकि देखो इसने बराबर लेवल पे एक, अभी ये लेवल है ना, ये लेवल पे इसने ये इंसाइडर बनाया। जैसे इंसाइडर तोड़ता है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा पगला गया था, तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने उसको यहाँ पे निकाला। हंसने की बात नहीं है एक्चुअली, बहुत ही रूल्स तोड़े मैंने आज। बहुत महीनों से जो मैं ये कर रहा हूँ, अपने आप को संभाल के रखा है, सबकी वाट लगा दी, है ना। मैं बचपन में कुछ गलती करता था, और पापा को नहीं तो मम्मी को मालूम पड़ता था, तो चिल्लाते थे, वो चिल्लाते थे क्या, बहुत मारते भी थे मतलब। और उसका रिजल्ट ये आता था कि मैं वो गलती रिपीट नहीं करता था, है ना। मैंने अपने वाइफ को तो बता दिया, लेकिन मम्मी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही मेरे से, नहीं हो रही एक्चुअली। तो अभी यही है मराठी में, अभी मैं महाराष्ट्र हूँ, मराठी में एक कहावत है, चुकीला माफ़ी नहीं, है ना। मैं नहीं चाहता कि ये गलती मैं फिर से दोहराऊँ। मैं नहीं चाहता कि जो मैं नंबर्स दबा रहा हूँ वो एक ज़्यादा दब जाए, नहीं तो एक कम दब जाए। मैं ये कभी नहीं चाहता, है ना। और ये जो चीज़ आज गलती जो मुझसे हुई है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं इतने अप्स एंड डाउन्स देख के आया हूँ, अप्स तो छोड़ दो, लेकिन डाउन्स इतने देख के आया हूँ, और उसके बावजूद भी अगर मेरे से ये गलती हो रही है कि मैं इतना ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। अभी ये जो लॉस दिख रहा है, ये 14,000 का तो लॉस दिख रहा है, लेकिन अगर चार्जेस पकड़े जाएँ तो मुझे ऐसा लगता है ये 15 से 17,000 तक जाएंगे, क्योंकि चार्जेस भी लगते हैं। तो मैंने यार बहुत बड़ा लॉस कर दिया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये मेट्रोपोलिस में भी अगर मैं अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर ये करता तो मेरे को यहाँ पे इतना लॉस नहीं दिखता, है ना। जो मेरी गलत री एंट्री, फोमो में जो एंट्री हुई है, और लास्ट में जो मेरी एग्जिट थी, वो स्टॉप लॉस से नहीं की मैंने, मैं रुका रहा। वो रहता है ना कि अपना एक ट्रेडर का एक ऐसा एक टाइम आता है कि अपने को बस लॉस रिकवर करने का, इसके लिए ना अपना दिमाग सड़ जाता है। वैसा मेरा आज दिमाग सड़ गया,
और मैं फिर सामने था, देख रहा था, मैं खाना भी नहीं खा पाया आज। बहुत साला साल के बाद हुआ, बहुत मतलब 1.5 साल के बाद तो हुआ ऐसा। तो मैंने अपने आप को इतना पकड़ के रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। चुकीला माफ़ी नहीं, गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए, मतलब मिलनी ही चाहिए। तो सज़ा देने का टाइम है ना। क्योंकि अगली बार जब मैं वापस, आज फ्राइडे है 4 तारीख, जब मैं मंडे को ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठूं, मैं ये नहीं करना चाहता फिर से, है ना। और मैं नहीं चाहता, मतलब नहीं चाहता, ये फिर से करना नहीं है, नहीं है और नहीं है, बस नहीं करना चाहता। कैसे हो गया मुझसे? सबसे पहली गलती तो मेरा लेट उठ के जो मैंने किया ना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं साला लेट उठा, है ना। ये मैं दोहराना नहीं चाहता। और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी मैं बस आपको वो बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। ये सब बोल बच्चन की चीज़ें हैं, है ना। अगर ऐसा बोल के ख़त्म कर दूँ तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा सेंस नहीं बनाएगा। मतलब यार, ये कुछ उस चीज़ को ना इतनी अहमियत नहीं देगा कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसा किया वैसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे रिग्रेट है, ये वो। सिर्फ इससे नहीं होगा कि मेरे अगले एक्शंस सुधर जाएंगे, है ना। ये एक्शंस ऐसे सुधरेंगे नहीं। घोड़े को लगाम लगाते हैं जब ही अपन, उसके बाद ही घोड़ा प्रॉपरली बिहेव करता है। जब भी अगर लगाम नहीं लगाएंगे, हम सोचेंगे नहीं ये घोड़ा अच्छे से करेगा, वैसा नहीं होता। लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो आज मैंने जो गलती की, मुझे लगाम लगाने की ज़रूरत है, और लगाम लगाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अभी देखो कि आप जो मेरे को कुछ महीनों की जो ट्रेडिंग देख रहे हो, तो मैं इतने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा हूँ, है ना। मैं ये क्यों कर पाया, मैंने अपने आप के ऊपर लगाम कैसे लगाई, और साला एक दिन में ही वो लगाम थोड़ी ढीली पड़ गई। अब ज़रूरत है उस लगाम को टाइट करने की, है ना। मैं भी पागल घोड़ा हूँ समझो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर लगाम नहीं है, मेरे ऊपर भी लगाम है, बस शायद ढीली हो गई हो वो। उस लगाम को कसने की ज़रूरत है ना। और मुझे इस घोड़े को, जो मैं हूँ पागल घोड़ा, मैं चाहता हूँ कि इसे कसूँ, है ना। क्योंकि मैं ये लगाम ढीला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये जो जर्नी चल रही है ट्रेडिंग की, इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना। ये एक बिज़नेस है, और ये एक बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ के मुझे सब डिसीजन लेने हैं वगैरह। तो लगाम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, है ना। तो चलो लगाम कसते हैं। मेरा लगाम कसने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन मेरे लिए ये आज तक वर्कआउट किया है। थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन मेरी लगाम इससे टाइट होती है ना। ये प्रॉपर लेदर का बेल्ट है। अभी थोड़ा सा इसका मार्क है वो ये हो गया, लेकिन है। तो अभी मैंने बचपन में किया था चीज़, मैंने चोरी की थी बचपन में, मतलब शायद 2002-3 के आसपास। और मैं वो चोरी करके घर पे लाया और घर पे दिखाया। रबर चुराए थे मैंने अपने दोस्त के, बहुत सारे रबर थे उसके कंपोस्ट में। तो मैंने वो चुराए, मैं घर पे जैसे मालूम पड़ा तो पापा ने मुझे जो मारा उस वो दिन है, और तभी से आज का दिन है मैंने कभी चोरी नहीं की, है ना। तो वो चीज़ थी लगाम, जो मेरे पापा ने मेरे पे लगाई। आज तो पापा नहीं है, लेकिन मैं भी आज एक बच्चे का बाप हूँ, तो कोई कुछ लगाम अपने को खुद को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो भी इसको ऐसे लगाम लगाते हैं। अभी जो मैंने गलती की है, उसकी गलती की सज़ा मेरे को कोई देने के लिए आने नहीं वाला है ना। ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे लेता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे नहीं करता। तो चलो देखते हैं क्या होता है अगला। अभी जो करेंगे उसके बाद भी तुम देखना कि आगे की मेरी ट्रेडिंग कैसी होती है। मैं अपना शेयर करना नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने सारे ट्रेडिंग रिजल्ट्स सब करते रहूँगा, शेयर करते रहूँगा, ठीक है। तो देखो चालू करते हैं। लगाम कसना, यहाँ पे कसा।
7 बार मारना है टोटल, क्योंकि ये दर्द रहना चाहिए हमेशा, याद रहना चाहिए। अगली बार जब भी बैठो ना तभी ये साला समझ में आना चाहिए। साला दर्द की वजह से गिनती भूल गया मैं, 5 या 6 हो गए। एक टाइम ऐसा था कि मैं ये प्रैक्टिस साला हफ्ते में 2-3 बार करता था, क्योंकि गलतियां इतनी सारी होती थी कि मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी इस चीज़ की। लेकिन बहुत महीनों के बाद कराऊंगी तो तकलीफ होती है, ये चर्बी भी बढ़ती जा रही है। पहले थोड़ा सा पतला था, अभी शायद लास्ट बाकी है, मैं गिनती भूल गया साला। ऐसा लगेगा कि झूठ का मारा, लेकिन कुछ दिख रहा है क्या पीछे? झूठ का नहीं मारा मैंने लगाम कसी है। तो गाइस ऐसा है, अभी ये जो दर्द है, जब भी मैं नहाऊंगा, नहाने के टाइम पे जैसे पानी डालूंगा, जैसे साबुन लगाऊंगा, ये दर्द और दर्द मारेगा, है ना, ये जलेगा, तो मुझे याद रहेगा। मैं सच्ची में, मैं दिल से, मैं बहुत ही ज़्यादा यार, ये आंकड़ा देख के मेरा दिमाग घूम गया कि मतलब ये जो मेरा आंकड़ा है, जैसे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड में हमेशा बोलता हूँ कि सिंगल डिजिट रिस्क रहे और डबल डिजिट रिवॉर्ड रहे, वैसा ही मेरा एक सोच है कि अगर मेरा कैपिटल 5 लाख है तो मेरा 4 डिजिट रिस्क रहेगा हमेशा, और मैं 1% से डेली का, मतलब कभी भी 1% से ज़्यादा नहीं क्रॉस करूँगा। लेकिन ये साला 5 डिजिट में चला गया, है ना, जो कि मेरा सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड होना चाहिए 5 डिजिट वाला। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं दोपहर का खाना मतलब थोड़ा सा ही खाया, थोड़ा सा मतलब 70% खाना खाया। तो ये चीज़ ऐसी है गाइस, है ना। अगर तुमको भी ट्रेडिंग में करियर करना है तो एक बात याद रखना कि तुम भी एक घोड़े हो, और अभी हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है लगाम कसने का। कोई शब्दों से ही लगाम कसी जा सकती है, लेकिन मुझे शब्द देने वाला, शब्दों से मारने वाला कोई बचा नहीं। एक पिताजी थे, वो तो अभी नहीं है, लेकिन मम्मी को मैं खुद जब भी बताऊंगा, लेकिन मम्मी भी कुछ नहीं करेगी, सपोर्ट ही करेगी। तो इसके लिए ये चीज़ ऐसी है। अभी थोड़ा मेरा बीपी भी बढ़ गया, थोड़ा दिल का दर्द, ऐसा है गाइस। चलो बाय।